ज्ञानवापी मस्जिद पर कोर्ट का सबसे बड़ा फैसला आया, जिसका इंतजार सालों साल से पूरा देश कर रहा था। जैसे ही जिला न्यायालय में यह आदेश आया, लोगों ने मिठाई बांटनी शुरू कर दी। हर और जश्न का माहौल दिखा, लोगों की प्रतिक्रियाएं भी आती रही। लेकिन इन सब के बीच आखिरकार मुस्लिम पक्ष कहां रहा? टीवी हो या सोशल मीडिया, उनकी राय आपके सामने नहीं रही। यानी अब सवाल यह है कि मुस्लिम पक्ष क्या कर रहा है। हेडलाइंस इंडिया ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, इसलिए पल पल की अपडेट आप सभी को दे रहा है। भले ही कोर्ट ने कह दिया हो कि चाबी ना मिले तो ताला तोड़कर एक एक जगह का सर्वे और वीडियोग्राफी होनी चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि कल शुक्रवार है, यानी जुमे की नमाज है। ऐसे में कल तो सर्वे का काम शुरू नहीं होगा, लेकिन परसों से सुबह 8 बजे से शाम तक सर्वे का काम शुरू हो जाएगा। अब सवाल यह है कि अगर मुस्लिम पक्ष ऊपरी अदालत चला जाता है तो हो सकता है कि सर्वे शुरू ही ना हो। जी हां, यह बात भले ही थोड़ी अटपटी लगे, लेकिन इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है। जिस तरीके से मुस्लिम पक्ष को निचली अदालत से झटका लगा है, अब वो प्लानिंग कर रहा है। हमारे संवाददाता सार्थक शर्मा वहां पर पहुंचे और उन्होंने मुस्लिम पक्ष से बात की। आखिरकार मुस्लिम पक्ष क्या कह रहा है, जरा एक बार आप सुन लीजिए। और अखलाक जी हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम पक्ष से हैं। सर, कैसे देखते हैं इस पूरे फैसले को? ऐसे क्या देखते हैं, ये तो दीवानी की प्रक्रिया है। एक एप्लीकेशन हमारी 56 गई थी वकील कमिश्नर को बदलने की, कोर्ट ने उसको खारिज नहीं किया, बल्कि उसको इस शख्स के साथ अलाउड कर दिया कि उसमें 2 और एडिशनल कमिश्नर को जोड़ दिया। अब उन 3 आदमी की मौजूदगी में जो है तो सर्वे कमीशन की कार्रवाई होगी। अब आगे का क्या रहेगा आपकी तरफ से? आगे क्या चीज़ सोची है अपने दिमाग में, क्या चीज़ आई है कि अभी तो हम लोग आपस में बैठे नहीं, उसको देखते हैं कि क्या होगा। अगर आगे कोई गुंजाइश होगी कोर्ट में जाने के लिए, उसके खिलाफ रिवीजन या अपील तो उसको करेंगे, और नहीं होगी तो हम लोग का जो कमीशन कार्रवाई है उसको पूरा कराएंगे मिलकर, शामिल होकर के। अच्छा, जैसे अब 17 तारीख बता दी गई है, तो सर्वे का क्या तारीख रहने वाली है? कौन सी तारीख रहेगी, कल परसों या क्या? ये अभी ये कमिश्नर साहब बताएंगे। ये उसमें कोर्ट ने ये ऐसा नहीं लिखा, 17 तारीख रिपोर्ट के लिखा है। अब वो तीनों कमिश्नर साहब हम लोग को भी बताएं कि किस तारीख को चलेंगे वो कमीशन कार्रवाई का। आप मतलब उनका पूरा साथ देंगे या क्या होगा? कोर्ट का ऑर्डर, उसका कंप्लायंस करेंगे, हम उसमें मदद करेंगे उनकी, अगर हम आगे नहीं जा पा सकते हैं तो जैसे अब उसके अंदर कितना सर्वे, जैसे पहले भी बाधित हुआ था, सर्वे पहले भी रोक दिया गया था, तो अब की बार क्या हो? अब तो जितना वो कर चुके हैं उसके बाद ही तो करेंगे। अब जब वो कर चुके हैं जितना कमीशन, और वो खुद मौजूद हैं, फ्रेश कमिश्नर होता तो नए तरीके से करता, उतना वो कर चुके हैं। अब उसके बाद जो कमीशन की कार्रवाई होगी, जो दावे के मुताबिक या वादीगण के मुताबिक वो करेंगे, हम उसको कंप्लायंस कराएंगे। उसका फैसले के बारे में हम क्या कह सकते हैं? फैसला कोर्ट का होता है, उसके बारे में कुछ कहा नहीं जाता। एक वकील तो उसके बारे में कतई कुछ नहीं कह सकता फैसले के बारे में। उसके आगे जा सकता है, जहां उसके पास प्रक्रिया होगी उसके बाद वो जाएगा। रिवीजन है, रिव्यू है, रिट है, आगे कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है, जो भी कार्रवाइयाँ हो गया ऊपर तक यही कार्रवाइयाँ होती है। उसके बारे में नहीं कहा जा सकता कि ये गलत है या सही है, ऐसा नहीं कहा जाता। इसको तो चैलेंज किया जाता है बस। और जो ये फैसला आया है, इससे संतुष्ट हैं या आगे भी चैलेंजिंग का कुछ सोचा है कि आगे कैसे चैलेंज करेंगे, कहीं और जाएंगे? फैसले तक कतई संतुष्ट नहीं है, और देखा जाएगा उसके आगे क्या कार्रवाई होती है। अब इसके लिए समय चाहिए, देखेंगे क्या होता है। जो 17 मई की जो तारीख दी गई है, उससे पहले सर्वे की बात कही गई है, तो क्या आप भी सर्वे टीम में बहुत शार्ट टाइम में, बहुत जबरदस्ती और जल्दी कराया जा रहा है ये सारे काम को, लगता है किसी प्रेशर और दबाव में हो रहा है। अच्छा, तो सर पहले जब सर्वे हुआ था तो रोक दिया गया था, बीच में बाधित किया गया था, उसके लिए भी कोर्ट ने कोई आदेश दिए हैं क्या तकनीकी तरीके से? उसी सर्वे को रेगुलर नहीं, सर्वे नहीं था, इसी कमीशन कार्रवाई को 6 तारीख को किया गया था, और 7 तारीख को जब इंटर कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि प्रशासन के पास चाबी है। प्रशासन ने खुलेआम ये कह दिया कि मेरे पास चाबी नहीं, उन्हें लिखित रूप से दे दिया कि मेरे पास चाबी नहीं है। ये उन्होंने कतई झूठ बोला था, और कोर्ट ने इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। चाबी अंजुमन इंतजामिया मसाजिद के पास है, जिम्मेदार वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड से पक्षकार मुकदमा नहीं है। कोर्ट ने एक आदेश किया है, देखा जाएगा क्या होता है आगे। अच्छा, FIR की बात भी कही गई है कि अगर जो कोई भी चीज को बाधित करता है उसके ऊपर FIR करी जाएगी, उस पर क्या कहना? कोर्ट को सर्वोपरि पावर है, कोर्ट जो चाहे सो ऑर्डर कर सकती है, गलत सही। कोर्ट के ऑर्डर सर्वमान्य होते हैं, उस ऑर्डर के अगेंस्ट जो होगा वो दूसरी कोर्टें ऑर्डर करती है, जो होगा देखा जाएगा। तो मतलब आप सर्वे टीम के साथ रहेंगे? जब तक कोई अगर ऊपर से फर्दर ऑर्डर नहीं आता, हम तो इस ऑर्डर का सम्मान करते हैं। तो आपने देखा आखिरकार किस तरीके से मुस्लिम पक्ष की ये बातें बता रही है कि वो आगे ऊपरी अदालत भी जा सकता है। यानी कि अभी तैयारियां चल रही हैं। हो सकता है कि कल तो शुक्रवार की वजह से सर्वे शुरू ना हो और उसके बाद का टाइम लगाकर
ऊपरी अदालत से कोई फैसला आ जाए या इस पूरे सर्वे पर रोक लगा दी जाए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जैसे ही कोर्ट से यह फैसला आया कि सर्वे का काम होगा, ताला तोड़कर होगा, हर हालत में होगा, उसके बाद हिंदू पक्ष के वकील बेहद खुश नजर आए। उन्होंने जो कहा वो तो आपको दिखाएंगे, लेकिन आप जान लीजिए कि इस बार कोर्ट ने साफ तौर पर आदेश दे दिया है कि जो भी वहां पर विवाद करने की कोशिश करेगा, नारेबाजी करने की कोशिश करेगा, तो उस पर एफआईआर दर्ज होगी, बकायदा केस दर्ज होकर उसको जेल में डाल दिया जाएगा। यानी आप समझ सकते हैं कि एक्शन मोड में इस वक्त कोर्ट भी है और उन्होंने साफ तौर पर यह आदेश दे दिया है। अब जो वकील हैं हिंदू पक्ष की, वो क्या बोल रहे हैं इस पूरे फैसले के बाद, जरा सुनिए आप भी। खाने का जो ताला था सर, उसके लिए बहुत ज्यादा लोग सोच रहे हैं उसका क्या होगा। नहीं, आज उस आदेश में स्पष्ट हो गया कि उसको तोड़ के या खोल के किसी भी तरह संपूर्ण भाग उसके भाग में यह कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाए। लेकिन न्यायालय ने हमारी आर्गुमेंट को सही माना है, न्याय संगत ठहराया है और आदेश स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी तरह ताला खोलकर, ताला तोड़कर, पुलिस बल के प्रयोग से, आवश्यकता पड़ने पर प्रतिवादियों की अनुपस्थिति में कमीशन की कार्रवाई को पूरा करके रिपोर्ट 17 तारीख को कोर्ट के सामने पेश की जाएगी। समय रहेगा 8 बजे से 11 बजे सुबह का, और जब तक ये कार्रवाई पूरी नहीं की जाएगी तब तक ये निरंतर चलती रहेगी। ये भी आदेश किया गया। तो देखा आपने आखिरकार इन लोगों की क्या राय है। आप भी अपनी राय रखिए और लगातार जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ, क्योंकि ग्राउंड जीरो से पल पल की और सच्ची खबरें आप सभी के लिए लाते रहेंगे। और आपने राय कहीं नहीं देखी होगी, ये राय सिर्फ आपको हेडलाइंस इंडिया पर मिलेगी। नमस्कार।